मॉर्निंग स्टूडेंट। आयनिक इक्विलिब्रियम और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में पीएच फॉर सॉल्ट। कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें सॉल्ट रहेगा, उसमें पीएच का अरेंजमेंट करना है, ऑर्डर अरेंज करना है कि ग्रेटर लेस। कैलकुलेट करने के लिए एक अलग टॉपिक है इसी आयनिक इक्विलिब्रियम में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसमें 4 पार्ट में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। एक तो पीएच अभी डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करना, फिर वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। उसके बाद पढ़ेंगे सॉल्वेटिव प्रोडक्ट, उसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, लास्ट में बफर सॉल्यूशन। तो ये 4 पार्ट में पढ़ना है आपको आयनिक इक्विलिब्रियम। तो कैलकुलेशन फॉर पीएच ऑफ सॉल्ट तो वो हम लोग पढ़ेंगे अलग टॉपिक में, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। यहाँ अरेंजमेंट करना है, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारा आता है एग्जाम में, आईटी एडवांस में भी है, मेडिकल में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। तो हम लोग को ऑर्डर ऑफ पीएच फॉर सॉल्ट, जैसे कि सबसे सिंपल सा नंबर 1 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया K2S दे दिया। बस मुझे चाहिए कि K2S सॉल्ट है और इसका पीएच क्या है, ग्रेटर देन 7, लेस देन 7 या आपका इक्वल टू 7। तो पहले ब्रेक करना सीखिए, सॉल्ट किससे बना हुआ है। तो सॉल्ट अगर आप इसके पेरेंट के पास जाएंगे तो सॉल्ट बना हुआ है K+ और यहाँ पे सल्फाइड, ये इसके आयंस हो गए, ठीक है। अब इसके जो आयंस से सेट करेंगे, रिलेट करेंगे, तो क्योंकि जब सॉल्ट को किसी पानी में वाटर में डालते हैं तो वो ब्रेक कर जाता है। वाटर में जब डालिएगा तो देखिए यहाँ वाटर में डालते ही OH- H+ और H+ वाटर में डालने पे ऐसा हो जाएगा। मतलब इसका पेरेंट जो है वो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ द KOH, और ये इसका पेरेंट में इधर से पेरेंट आ गया वो H2S आ गया। आप जानते हैं 2 मोल्स ऑफ KOH, इसके बारे में जानते हैं, आप सब जानते हैं कि ये अल्कली मेटल बेस है, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। और इसके बारे में भी जानते हैं, H2S आप पढ़ चुके हैं जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में। ये है वीक एसिड, ये वीक एसिड है। ओवरऑल इनका नेचर जो हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड मिक्स करेंगे तो लीड करना है बेस, तो ओवरऑल नेचर हो गया बेसिक नेचर हो गया। और बेसिक नेचर होने के चलते पीएच ग्रेटर देन 7, ये तो 10th क्लास में भी जानते हैं आप। ऐसे पीएच का स्केल ये जानते हैं कि ये है 0, ये है 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये है 8 9 10 11 12 13 और ये है 14, ये 14 हुआ। तो ये है आप यहाँ से यहाँ का स्केल, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बाद 1-2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये स्केल एसिडिक का बताता है, और ये जो बताता है यहाँ से यहाँ तक का बेसिक का होता है, और ये जो है 7 जो होता है हम लोग जानते हैं कि ये न्यूट्रल होता है। बट टेम्परेचर ध्यान रखेंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये सब बातें हो रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमें बस सॉल्ट जो है उसको पहचानना है कि उस सॉल्ट का पेरेंट कौन है, और पेरेंट कैसा है, एसिड कैसा है, बेस कैसा है, उससे हमें बस रिलेट करना है। हमारा आंसर बस अभी इसमें अरेंज करना है। तो पीएच ग्रेटर 7, क्योंकि बेसिक है तो बेसिक का पीएच 7 से ज़्यादा हो गया। अरेंज करना है, मैं सिखा दे रहा हूँ, 2 सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अरेंज करना सीखेंगे। 4 का सेट रहता है कि कभी एग्जाम में पूछेगा मैक्सिमम पीएच बताइए, कभी मिनिमम पीएच बताइए, अरेंज करिए, कभी मैक्सिमम पीओएच पूछ देता है। तो काफ़ी आसान है। सेकंड पॉइंट, जैसे सॉल्ट है MgCl2, बस इसके बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए MgCl2 का कैसा नेचर, पीएच कैसा। तो देखते हैं, इसके पेरेंट के पास जाते हैं। तो इसका पेरेंट खोजना काफ़ी आसान है, इसको ब्रेक करेंगे और ऐसे पानी में डालेंगे ऐसे। तो वाटर में डालेंगे तो वाटर में डालते ही यहाँ हो जाएगा OH- और OH-, यहाँ से 2 H+ और H+ आ जाएगा ऐसे। नाउ यहाँ पे है Mg और OH, MgOH का होल ट्वाइस और प्लस ये है 2 मोल्स ऑफ द HCl, ठीक है। नाउ इसके बारे में ये, ठीक है, ये इसके बारे में तो जानते हैं, ये तो इसके बारे में जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये है 2A में भी इस बेस है, बट बहुत अच्छा बेस नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम, आप जानते हैं नीचे की तरफ जाता है रेडियस जाता है, और जिधर रेडियस जाएगा उधर ही जाएगा बेसिक, ये बेसिक नेचर उधर जाता है।
तो ये जो बेस है बहुत अच्छा बेस नहीं है, ये नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस में बेरियम आएगा। तो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ ये बेस है, बस ऐसे बेस, ये बेस है, ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ना ही बहुत वीक है, बेस है। लीड कौन कर गया इसमें? एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ओवरऑल सोल्यूशन जो हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है ना, तो एसिडिक। और जब एसिडिक सोल्यूशन हो गया तो पीएच लेस देन 7, ये 7 से छोटा होगा। ये नेक्स्ट, इस तरह ब्रेक करना है सॉल्ट को और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसा नेचर है सॉल्ट का। थर्ड, अब ये N2H5Cl, ठीक है। अब इस सॉल्ट को ब्रेक करना है तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा कुछ ऐसे। देखिए ये है N2 और H4 और ये साथ में हो जाएगा HCl। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन NH2 वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन NH2 का NH2 और NH2 पढ़े हुए हैं हाइड्रोजन, आप बॉन्डिंग में कई जगह पढ़े हुए हैं, ऑर्गेनिक में खूब पढ़ते हैं HCl। ये ऑर्गेनिक का या अमोनिया का फैमिली है तो वीक बेस अमोनिया NH4OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिलेमीन, एनिलीन, ये है वीक बेस। और ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों में मिक्स करेंगे, लीड कर रहा है एसिड, एसिड लीड करेगा, ये इन दोनों में लीड कर किया एसिडिक। और एसिडिक का पीएच जो है वो लेस देन 7। तो इस तरह सॉल्ट को ब्रेक करना सीखना है और ब्रेक करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका ऑर्डर पीएच का मैक्सिमम पीएच, ये आता है काफ़ी एग्जाम में आता है। और अब देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अब मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। एक और कर लीजिए जैसे मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक सॉल्ट दे दिया NaNO3 ऐसे, ये सॉल्ट दे दिया। देखिए ब्रेक करते हैं इसमें ब्रेक करते हैं सोडियम Na+, NO3-, पानी में डाल देते हैं, कोई भी सॉल्ट को उठा के पानी में डाल देते हैं, पानी में डालेंगे ये मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे NaOH हो गया, यहाँ पे देखें HNO3 हो गया। ये कैसा है? तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, और ये HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन होगा तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल का pH 7, तो ये है न्यूट्रल। सो pH इक्वल टू 7, तो ये है आंसर। तो इस तरह हमें सॉल्ट के बारे में बस आइडेंटिफाई करना, ऑर्डर पैटर्न फॉलो करना, ऑर्डर फॉलो करना है ग्रेटर देन 7, लेस देन 7 या इक्वल टू 7। अब मैं एक क्वेश्चन में 4 रहेगा, जो भी एग्जाम में आता है ABCD, उसमें जो भी पूछा जाएगा मैक्सिमम पीएच मिनिमम पीएच, काफ़ी आसान। चलिए फाइव, क्या है क्वेश्चन में मैं देखने दीजिए, सब आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। सो आई टी एडवांस का ही क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ पीएच चाहिए, पीएच का ऑर्डर चाहिए 1, ये हर पेपर में पूछा हुआ। 0.1 मोलर और NaCl। नंबर 2 ऐसे 0.1 मोलर NaOH। नंबर 3 0.1 मोलर NH4Cl, 0.1 मोलर NH4Cl।
नंबर 4 0.1 मोलर NaCl। सबका स्ट्रेंथ सेम है, सब स्ट्रेंथ सेम है। और मुझे ऑर्डर चाहिए पीएच का ऑर्डर चाहिए, पीएच का ऐसे, ये पैटर्न ऑप्शन में ऐसा। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा हुआ, और ये एकदम इजी है, बोर्ड एग्जाम जैसा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, सो चलिए प्लान करते हैं। सबसे पहला प्लानिंग होगा NaCl। आप जानते हैं डायरेक्ट आप कर सकते हैं, NaCl का मतलब होता है NaOH और प्लस HCl, ये दोनों से मिला हुआ है। ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ओवरऑल सोल्यूशन जो हो जाएगा वो न्यूट्रल, और इस केस में न्यूट्रल का pH आप जानते हैं, इसका pH एग्जैक्टली 7, यहाँ इसका pH एग्जैक्टली 7 है यहाँ पे। नेक्स्ट 0.1 मोलर NaOH, ये है NaOH के लिए। ठीक है, NaOH तो बेस हो, प्योर बेस, pH ग्रेटर देन 7, प्योर बेस। ये क्या है तो आप लिख लेंगे प्योर बेस है। प्योर बेसिक में pH ग्रेटर देन 7, ये 7 से ज़्यादा हो। ठीक है, थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में ये है 0.1, स्ट्रेंथ सब छोड़ दीजिए, तो सब में सेम ही है। और यहाँ बात करेंगे NH4Cl। NH4Cl कैसे बना हुआ है, तो अमोनिया से और प्लस किससे, HCl से। अमोनिया वीक बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ओवरऑल एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया, pH लेस देन 7, ऐसा। ठीक है, लास्ट NaCN, इसके पेरेंट को देखेंगे। सोडियम का पेरेंट हो गया NaOH और साइनाइड का पेरेंट हुआ HCN, ऐसे। देखिए यहाँ पे ये है स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, ओवरऑल बेसिक, pH, ठीक है, ग्रेटर देन 7, pH ग्रेटर देन 7। ये प्योर बेस है, प्योर बेस है, ये बेसिक है, ये बेसिक है। इसमें NaOH के साथ मिक्स किया गया है, यहाँ प्योर है, प्योर NaOH है। तो प्योर NaOH में अगर प्योर बेसिक होगा तो pH क्या होगा, मैक्सिमम। ये भी बेसिक है बट इसमें कुछ थोड़ा सा एसिड डाला हुआ है, तो ये प्योर बेसिक है तो मैक्सिमम pH, ये इसका मैक्सिमम pH सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि सर यहाँ ग्रेटर देन 7, ये भी ग्रेटर देन 7, फिर कैसे। तो एक प्योर बेस है और दूसरे में ये बेस के साथ एसिड मिला हुआ है, तो थोड़ा तो कम करेगा pH। सो आंसर सबसे ज़्यादा pH है 2 का, 2 के बाद है आंसर 4 का, ऐसा। और इन दोनों में है आपका 1 फिर 3, 1 हो गया और फिर 3, ये हो गया, ये है आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, आईटी एडवांस का पूछा हुआ है, मेडिकल में भी रिपीट किया हुआ है, और यहाँ चेंजेस रहेगा, खूब चेंजेस होता है। तो हर आईटी मेन में भी आता है क्वेश्चन, एकदम इजी, बोर्ड लाइक जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, उस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन आपको जस्ट बनाते हैं हम लोग। कई बार ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन भी रहता है, ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, कोई नया नहीं है हम लोग के लिए। NaClO2 और NaClO3 ऐसे लिखते हैं पेपर में, अब बोलेगा कि बताइए इसका pH का ऑर्डर बताइए। तो एकदम आसान है, देखिए आप ये पढ़े हुए हैं, कोई नया नहीं है आपके लिए। देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे HClO और HClO2, फेमस क्वेश्चन 10 बार पढ़ा हुआ कम से कम। HClO3 और HClO4, और आया भी है 10 बार एग्जाम में, आया भी है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है +1, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये है +5, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7। आप जानते हैं कि ये पूरे साइंस का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एसिडिक ऑर्डर, ये ऑर्डर है एसिडिक का, पढ़े हुए हैं एग्जैक्टली सेम।
जो ये एसिड है इनमें एक कॉमन सोडियम, सब में कॉमन कॉमन कॉमन, सब में तो एक ही जैसा सोडियम कॉमन है, तो ऑफ कोर्स यहाँ एसिडिक ऑर्डर का पैटर्न फॉलो करेंगे, तो एसिडिक ऑर्डर का पैटर्न यही जाएगा। जिधर एसिडिक है उसके उल्टा जाएगा पीएच, पीएच जानते हैं कि उसके उल्टा जाएगा। हो गया आपका आंसर, सबसे ज़्यादा पीएच इसका हो गया। देखिए ठीक है, तो आप इनको समझिए, यहाँ सोडियम सब में कॉमन है, और ये जो एसिडिक पार्ट है इनका जो एसिड है, क्योंकि ये NaOH हुआ और ये एसिड से बना हुआ, ये सबसे पावरफुल एसिड इनमें ये है, एसिडिक ऑर्डर ये, एसिडिक का उल्टा पीएच हो जाएगा। तो पीएच का ऑर्डर आप बनाएंगे तो पीएच का ऑर्डर NaClO। यहाँ लिख लेंगे इसको। तो ये काफ़ी छोटा है, और हम लोग पहले भी ऐसे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में तो सब बहुत सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्लोरीन फैमिली में सब क्वेश्चन बना हुआ है आपका, तो यहाँ भी है, पैकेज में सब क्वेश्चन है आपको और आता भी है। 7 सो सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड, अमोनियम और NaOH। NaOH क्या है इसमें, इसमें निकालना है हमें पीएच का ऑर्डर निकालना है, तो 1 2 3 4 में पीएच का ऑर्डर चाहिए, बनाइए। तो हम लोग को पीएच का ऑर्डर निकालना है 1 2 3 4 में। ये ऐसे निकालना है। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ लिखा रहेगा मैक्सिमम पीएच किसका है, ऐसे पूछा जाता है। तो चलिए प्लान करते हैं, ये चारों को ऐसे बना लेते हैं। चलिए ये देखिए, फर्स्ट वाला देखिए एग्जांपल, फर्स्ट वाला एग्जांपल देख रहे हैं, तो यहाँ पे एसिडिक एसिड हुआ CH3COOH हुआ, और दूसरा सोडियम, सोडियम का पार्टनर हो गया NaOH हो गया। ये है देख रहे हैं कि वीक एसिड है, और ये है स्ट्रॉन्ग बेस है। ओवरऑल ये जो रिजल्ट हो गया ये है बेसिक हो गया, और जो बेसिक है, बेसिक का जो पीएच हो गया वो ग्रेटर देन 7। ये है बेसिक। नाउ यहाँ पे ये तो जानते ही हैं कि ये वीक एसिड है, ये डायरेक्ट वीक एसिड है, और वीक एसिड का पीएच लेस देन 7, ठीक है, 7 से छोटा होगा, 7 के पास ही रहेगा, लेस देन 7। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो इसमें जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका CH3COH एसिडिक एसिड, और ये है NH4OH, तो ये NH4OH है इसका, ये H यहाँ दे दीजिए, OH इसको दे दीजिए, तो ये है आपका वीक एसिड, और ये है वीक बेस, और ओवरऑल नेचर नियरली न्यूट्रल। एग्जैक्टली तो नहीं बोलते हैं वीक और वीक में, न्यूट्रल, नियरली न्यूट्रल, और पीएच एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट नहीं ऐसे बना लीजिएगा, नियरली 7, एग्जैक्टली नहीं, नियरली 7। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, तो वीक और वीक में एसिडिक भी होता है, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, या न्यूट्रल भी हो सकता है, तो नियरली 7 करना है आपको। यहाँ NaOH के बारे में तो सब लोग पता है कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस में द पीएच द ग्रेटर देन 7, और ये है प्योर बेसिक, प्योर बेसिक। तो मैंने अभी समझाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर ये प्योर बेसिक है तो प्योर बेसिक में मैक्सिमम पीएच, पीएच सबसे ज़्यादा इसका, क्योंकि इसमें बेस है बट कुछ एसिड मिल गया है, तो सबसे ज़्यादा पीएच हो गया 4 का, फिर हो गया 1, और 2 और 3 में, 2 और 3 में ये हुआ 3, फिर 2, 3 हो गया, और फिर
ये हो गया, ये ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, इट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पैकेज से ही ले रहा हूँ, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ये सब आया ही हुआ क्वेश्चन है। मैक्सिमम पीएच, मैक्सिमम पीएच, ये लिखा हुआ मैक्सिमम पीएच इन वाटर, सिर्फ एक निकालना है। तो पानी में डाल दीजिए और पानी में डाल के देखिए कि मैक्सिमम पीएच इन वाटर, ABCD। तो क्या क्या डालना है, KCl, NaCl, Na2CO3। सो ये KCl को डाल दीजिए, NaCl को डाल दीजिए और Na2CO3 को डाल दीजिए और CuSO4 को, ये है ऐसे, इन चारों को डाल दीजिए और बताइए इसमें, ठीक है यही है Na2CO3। ओके चलिए, आप मैक्सिमम पीएच चाहिए, इसको हटा देते हैं। ऑर्डर भी चाहिए तो ऑर्डर भी कर लेंगे, हम लोग प्लानिंग पहले करते हैं। मैक्सिमम पीएच क्या मतलब है, मैक्सिमम पीएच मोस्ट बेसिक, पीएच ज़्यादा होता है, पीएच 14, 7 to 14 बेसिक होता है, तो मैक्सिमम पीएच का मतलब हमें चाहिए मोस्ट बेसिक, ये है मोस्ट बेसिक, ये चाहिए। जहाँ तक फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट को ब्रेक करूँ KCl को, तो आप जानते हैं कि ये हो गया KOH हो गया और ये हो गया HCl से मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, और न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल में पीएच जो होगा वो इक्वल टू 7, यहाँ तो 7 हो गया, पीएच इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ NaCl भी pH 7, यहाँ भी pH 7, यहाँ पे देखिए, ठीक है, NaOH और HCl पानी में डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, अगेन pH इक्वल टू 7। चलिए 2 हो गया। Na2CO3 पानी में डाल के देखते हैं, जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो ये ब्रेक करेगा और ब्रेक करके 2 मोल्स ऑफ द NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH और प्लस साथ में H2CO3। H2CO3 को मैंने बोला था अभी, वीक डाइबेसिक एसिड में हम लोग पढ़े हुए थे कि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो ओवरऑल बेसिक हुआ पीएच ग्रेटर देन 7। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, ओवरऑल बेसिक। नेक्स्ट क्लास में इसको ब्रेक कर लेते हैं और इसको ब्रेक करेंगे तो ये हुआ CuSO4, तो Cu और OH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4। आप जानते हैं इसके बारे में, ये है डी ब्लॉक का, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ओवरऑल एसिडिक, और एसिडिक का पीएच जो हो गया वो लेस देन 7। तो आपका आंसर था, क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम पीएच, तो मैक्सिमम पीएच जो आ रहा है वो है आंसर सी, ठीक है। अब बताइए, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए मैं नहीं पूछता है मैक्सिमम पीएच, बट ऐसे पूछता कि पीएच का ऑर्डर चाहिए, तो सी सही है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो होगा डी होगा। बट अब आप बताएंगे कि ए और बी मुझे अरेंज करना हो, मान लीजिए एग्जाम में पूछा कि नहीं हमें मैक्सिमम नहीं चाहिए, हमें ऑर्डर चाहिए, तो ए और बी में, अब समझिए, देखिए आप जानते हैं उस बनाना सीखिए। तो ये कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। अब बताइए, यहाँ पे आप जानते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये आप 10 बार कॉपी में पढ़ चुके हैं। नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पे बेसिक जाएगा, ये बेसिक जाएगा, नीचे जाने पे बेसिक जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे LiCl, NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूं एकदम सेम, ये सब मेटल सेम है और यहाँ चेंज कर दिया, तो नीचे की तरफ जो होगा वो बेसिक जाएगा, और जिधर बेसिक जाता है उधर ही तो पीएच जाता है, जिधर बेसिक है उधर ही होता है पीएच का ऑर्डर उधर ही जाएगा, ऐसा। तो इन दोनों में NaCl में और KCl में
ये ज़्यादा बेस है। KCl क्या है, ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि KCl में KOH है, KOH का बेसिक पावर ज़्यादा है, तो KCl का pH ज़्यादा होगा, तो A देन B, ये ऐसे समझाना था। तो डाटा देख रहे हैं तो दोनों का 7-7 है, ठीक है यहाँ पे, बट अगर आप दोनों को कंपेयर करना हो 7 में, तो ये ज़्यादा बेसिक है ना, KCl ज़्यादा बेसिक है, KOH ज़्यादा बेसिक है, तो इसका pH ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट pH 4, अगेन मैक्सिमम pH 4, 8, 9। नाइन, हाईएस्ट pH 4, ABCD। So BaCl2, AlCl3, so BaCl2, AlCl3, LiCl, BeCl2। ये तो आसानी क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। चलिए, सब में क्लोरीन तो कॉमन है, सब में क्लोरीन देख रहा हूं मैं, सबके अंदर क्लोरीन कॉमन है आपको, ठीक है। तो अगर मैं इनको ब्रेक करूं, अगर इन सब लोगों को ब्रेक करूं, तो ब्रेक करने पे ये आ रहा है यहाँ बेरियम हाइड्रोक्साइड और प्लस HCl। ना इसको ब्रेक करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होल थ्राइस 3HCl, लिथियम, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, और यहाँ पे देखेंगे तो बेरिलियम, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl। आसान है, ऐसा तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए होगा। देखिए, हाईएस्ट पीएच का मतलब आप जान रहे हैं कि मोस्ट बेसिक, आपको चाहिए मोस्ट बेसिक। देखिए, अब ये तो कॉमन है, इन चारों में सबसे ज़्यादा बेसिक मुझे खोजना है। ये तो खैर नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि बेस में, स्ट्रॉन्ग बेस में अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दो बेसिक होते हैं। बाकी आपका, अगर मेरे पास है लिथियम, अगर ये है लिथियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे, तो मैं क्लास में आपको बताया था कि ये ऑर्डर जाता है बेसिक, ठीक है। तो ये लिथियम और बेरिलियम के कंपेयर करेंगे तो ये भी नहीं, ठीक है। और अगर बेरिलियम है, और देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रेंशियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों में सिर्फ मेरे पास अब बच गया ये दो बेस, एक बेस ये है और एक बेस ये है। सब आपको पीरियोडिक टेबल बॉन्डिंग का हेल्प लेना है। बेसिक जो होता है प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, तो लिथियम में और बेरियम में अगर इन दोनों में बेसिक कंपेयर करेंगे, तो बेसिक आयनिक जो भी है वो प्रोपोर्शनल टू साइज, ये साइज के प्रोपोर्शनल जाता है। तो यहाँ पे बेसिक में जो हुआ, यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक होगा कंपेयर टू एल आई हाइड्रोक्साइड से। तो ये थोड़ा सा जो बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल जो आप बहुत सारा पढ़े हुए हैं, रेडियस, आयनिक, बेसिक, उसका हेल्प लेना है आपको, और जब हेल्प लेंगे तो ये हाईएस्ट पीएच में ये आ जाएगा। ऑर्डर चाहिए कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ पीएच, तो पीएच का अगर ऑर्डर आपको निकालना हो, सबसे ज़्यादा हो गया ए, उसके बाद आ गया सी, उसके बाद डी आएगा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो एम्फोट्रिक होता है बी। पढ़े हुए हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोट्रिक एसिड एज वेल एज बेस। हो गया। सो 9, 10, 10 में क्या है, 10 में है हाईएस्ट पीएच, छोटा सा बताइए, 10 तो हाईएस्ट पीएच यहाँ बताइए, छोटा सा क्वेश्चन, हाईएस्ट पीएच 4, सेम क्वेश्चन, मोस्ट बेसिक, आसान है, तुरंत बन जाएगा।
है, सब पैकेज में है, सब आया हुआ है। तो MgCl2 मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रेंशियम बेरियम। सो मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रेंशियम बेरियम आंसर सामने है, ये सामने आंसर है। नीचे जाएंगे बेसिक एक ऑर्डर जाएगा, नीचे में आप जा रहे हैं, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये है बेसिक का ऑर्डर, ये है बेसिक का ऑर्डर, वही तो चारों लोग हैं। तो मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रेंशियम बेरियम नीचे सबसे ज़्यादा बेसिक, आप सामने बोर्ड पे ही आंसर है। तो नीचे जाएंगे तो बेसिक जाएगा, रेडियस, नीचे की तरफ आयोनिक, नीचे की तरफ जाएंगे बेसिक, और जिधर बेसिक जाएगा उधर ही जाएगा पीएच। तो हाईएस्ट पीएच डी। ऑर्डर अरेंज करना है वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है 11। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन, और आता है बहुत सारा क्वेश्चन। सो 11 में आप सोडियम ऑक्साइड सल्फाइड, जैसे ये लिखा हुआ है नंबर 1 सोडियम ऑक्साइड, बी सोडियम सल्फाइड, सी सेलेनियम, डी टी। सो इसमें चाहिए मुझे हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट पीएच चाहिए। सो हेल्प लेना है आपको पुराने टॉपिक का, हेल्प लेना है आपको बॉन्डिंग का, पीरियोडिक टेबल का। सो काफ़ी आसान, ये प्लान करते हैं। सब में देख रहे हैं कि सोडियम कॉमन है, सब में सोडियम कॉमन है, और ऑक्साइड सल्फाइड सेलेनियम टेलियम ये सब है, चेंज हो रहा है। ये आप 10 बार पढ़े हुए हैं, कम से कम कॉपी में ये 10 बार आप पढ़े हुए हैं कि अगर आपके पास HF और HCl और HBr और HI, अगर ये चारों आ जाए आपके पास, तो इन चारों में सबसे अच्छा एसिडिक HI, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, फर्स्ट HClO4। तो 10 बार आपके कॉपी में लिखा हुआ है ऐसे हाइड्रा एसिड, और ये ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर? सेम फैमिली, अगर इसी के बगल में फैमिली हो ऑक्सीजन सल्फर, सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और H2T, ये ऐसा अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो एसिडिक पैटर्न सेम रहेगा। यही ऑर्डर फॉलो करना है एसिडिक के लिए, सेम पैटर्न एसिडिक के लिए फॉलो करना है। नेक्स्ट, अब इसी फैमिली का तो है, यहाँ हाइड्रोजन हटा के रिप्लेस कर दीजिए, तो इसी फैमिली में तो आ रहा है सोडियम ऑक्साइड। नाउ सोडियम ऑक्साइड, और नाउ यहाँ सल्फर Se, सेम फैमिली में तो है, ऐसे सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, यही ऑर्डर जाएगा इसमें एसिडिक का, क्योंकि सब में सोडियम कॉमन है और एसिडिक का ऑर्डर है, तो इसके उल्टा जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा बेसिक और ऊपर जाएगा पीएच का ऑर्डर। तो कई बार आपको 10 बार पढ़ा हुआ है ये रिजल्ट आपका, उससे रिलेट करिए। तो हाईएस्ट पीएच जो हो गया वो सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए सोडियम ऑक्साइड का। ऑर्डर अरेंज करना हो तो ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट 12। सो CH3 हाईएस्ट पीएच चाहिए, हाईएस्ट पीएच, सो CH3COO के। ऑप्शन बी Na2CO3। ऑप्शन सी NH4Cl NaNO3, NaNO3 ये।
हाईएस्ट पीएच चाहिए था, हाईएस्ट पीएच। आप डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे ब्रेक करके कर सकते हैं। देखिए, चाहे आपको पूरा लिखना हो तो समझिए, यहाँ पे ये है CH3 COH, ये एसिडिक एसिड, और ये है KOH। आप जानते हैं यहाँ पे ये है वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ओवरऑल बेसिक है, और बेसिक का पीएच ग्रेटर देन 7 होगी। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। Na2CO3, यहाँ पे है 2 मोल्स ऑफ NaOH और प्लस यहाँ बनेगा H2CO3। ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड, ओवरऑल बेसिक है और पीएच ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा। बट ये ध्यान रखेंगे, ये इन दोनों में NaOH और KOH में, ये बेसिक में ये याद रखेंगे, ये भी पढ़े हुए थे लिस्ट में कि बेसिक में अगर आप दोनों NaOH और KOH हो तो KOH ज़्यादा बेसिक होगा NaOH से, तो ये जानते हैं आप। ठीक है, क्योंकि दोनों का पीएच ग्रेटर देन 7 है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में NH4Cl। तो NH4Cl ये तो पीएच लेस देन 7 होगा। NH4OH है और प्लस HCl है, वीक बेस है बट स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसमें कि पीएच जो है वो एसिडिक लेस देन 7 होगा ऐसा। और NaNO3 में NaOH और प्लस HNO3, तो ये है NaOH प्लस HNO3, तो NaOH है प्लस HNO3 है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल में पीएच जो है इक्वल टू 7, ये हो गया। ठीक है, सो हम लोग का पीएच ग्रेटर देन 7 में ये दो आ रहा है, दो ग्रेटर देन 7 है, और दोनों में अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो आंसर हो गया मेरा ए, और होगा भी आंसर तो ए होना ही, क्योंकि इन दोनों में ए बेसिक में ये ज़्यादा बेस है, तो पीएच ग्रेटर देन, तो आंसर हो गया हाईएस्ट पीएच ए। और ऑर्डर चाहिए पीएच का तो कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा हो गया ए के बाद हो गया बी, फिर हो गया डी, उसके बाद हो गया सी। ये हो गया। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पेपर में, और आप बहुत जल्दी बना भी लेंगे इसको, ये एकदम इजी क्वेश्चन। 13 में नेक्स्ट, हाईएस्ट पीएच। आप थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कीजिए, देख करके डायरेक्ट बनाते हैं। हाईएस्ट अप पीएच, देखिए ऑप्शन ABCD, हाईएस्ट पीएच में ए, NaCl NaHCO3, सो NaCl ऐसे जैसे ही देखेंगे, देख के ही आप तुरंत बना लेंगे। चलिए पहले लिख देता हूँ, NaHCO3 Na2CO3 NH4Cl, तो NaHCO3 और नेक्स्ट है Na2CO3 और लास्ट में है NH4Cl। चलिए ऐसे देख के डायरेक्ट भी कर सकते हैं हाईएस्ट पीएच। देखिए इसमें इसका तो पीएच 7 हो गया, ये तो पीएच जो हो गया वो पीएच जो है वो 7 है, न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे इसके बारे में आप जानते हैं कि ये अभी आप पढ़े हुए थे कि वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच लेस देन 7, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन दोनों में यहाँ पे देखेंगे, इसको अगर ब्रेक कर रहे हैं तो इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे एक NaOH एक आएगा, और यहाँ पे आएगा एक H2CO3 ऐसा आएगा, देखिए। और यहाँ पे जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ 2 NaOH आएगा, 2 NaOH आएगा, और फिर साथ में आएगा H2CO3। पानी में डालिए ना, पानी में डालिए, इसमें इसे वाटर में डाल कर देखिए। ठीक है, ये दोनों के दोनों ये बेसिक है, दोनों के केस में पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7, क्योंकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस।
बट इनमें ज़्यादा बेसिक ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 NaOH है, यहाँ 2 NaOH है, ये तो दोनों में कॉमन है। पानी में डाल के देखिए इसको, तो बेस्ट जो हाईएस्ट पीएच होगा वो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, pH greater than 7, 14। सो pH लिखा हुआ है ग्रेटर देन 7, 4। सो बेसिक चाहिए, 4 ऑप्शन लिखा हुआ उसमें से बेसिक चाहिए, नंबर ABCD। सो बताइए, इसमें लिखा हुआ सोडियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सी सोडियम बोरेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बोरेट, अमोनियम क्लोराइड। सारा नाम पढ़े हुए हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो चेक करिए आप, इन चारों सेट को चेक करना है और चेक करके बताना है कि कौन सा बेसिक है और जिसका pH ग्रेटर देन 7 है, तो चारों को चेक कर लीजिए। नेम सारा जानते हैं आप। pH ग्रेटर देन 7, pH ग्रेटर देन 7 का मतलब हमें चाहिए कि इनमें से कौन है जिसके अंदर बेसिक नेचर लीड कर रहा है। आंसर ये तो नहीं हो सकता डी, क्योंकि ये तो अभी 4-5 बार पढ़ चुके हैं। अमोनियम क्लोराइड आप जानते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, अमोनिया जो है वो वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस तरह ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है, हमें बेसिक चाहिए था। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट आप जानते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट सब लोग जानते हैं, सोडियम Na2SO4 किस कैसे बनेगा, तो 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस H2SO4 से मिलकर बनेगा। ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल हो गया। तो ये भी नहीं है आंसर, आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आप जानते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और नाइट्रेट और 2 मोल्स ऑफ NO3-, ये है कैल्शियम नाइट्रेट। अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये, और यहाँ बनाएगा 2 मोल्स ऑफ HNO3, ये ऐसे बनेगा। नौ ये ब्रेक करने पे ये मिला, और ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस तरह ये बन गया न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल रहेगा, तो आंसर ये भी नहीं है। और फाइनली आंसर जो हुआ वो सी। कैसे? सोडियम बोरेट, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में फैमिली, बोरन फैमिली, और बोरन फैमिली में आप जानते हैं इसके बारे में। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, सोडियम बोरेट, तो Na2B4 और O7 ऐसे। तो बोरिक एसिड जो है वीक एसिड, याद होगा आपको, बोरिक एसिड वीक एसिड जो है, ठीक है। अगर आप ब्रेक करके देख लीजिएगा आपका, अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो Na2 और B4 O7, तो समथिंग मान लीजिए यहाँ पे है वाटर, तो B4 और 2 बोरिक एसिड के फॉर्म में ब्रेक करता है। जब बोरिक एसिड ही फॉर्म में ऐसे ब्रेक करता है, अगर आप Na2B4O7 में चलिए ब्रेक करके ही दिखा देता हूँ, Na2 ऐसे, और ये है B4 और O7 2- ऐसे। तो यहाँ ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हो गया 2OH- और यहाँ है 2H+ ऐसे, ठीक है। तो ब्रेक करेंगे आपका, तो यहाँ पे हो गया 2 मोल्स ऑफ NaOH ऐसे, और ये ब्रेक करेंगे आपको तो H2B4 और O7 ऐसे, ठीक, इस तरह से ये मिक्सचर होता है B2O3 और प्लस वाटर।
तो वो एक ही चीज़ है, वो बोरिक एसिड का ही पार्टनर है। ये देखिए, आपको ब्रेक करेंगे, है तो बोरिक एसिड ही है। आपको जस्ट आप ऐसे समझिए कि ये हुआ आपका NaOH हुआ, और ये 2 मोल्स लिया तो H2B4O7। तो H2B4O7 को लिखने का तरीका है 2 मोल्स ऑफ B2O3 और इनटू वाटर। 2 मोल्स चेक कर लिए, 2 मोल्स ऑफ B2O3 B4O6, और ये वाटर हो गया। और अब इसके ऊपर पानी जाएगा, इसके ऊपर पानी जाता है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है +3। तो जब इसके ऊपर देखिए, आप इधर बता देता हूँ आपको, तो B2O3 के ऊपर जैसे ही आप वाटर डालेंगे, तो वाटर डालते ही आपका ये हो गया H3 और BO3, तो 2 मोल्स हो जाएगा। तो यहाँ 6, तो 3 वाटर, तो चेक कर लेंगे, और B2O6 देखिए बैलेंस है ये। तो है तो वो बोरिक एसिड ही है कंफर्म में बोरिक एसिड है, बट डायरेक्ट नहीं आएगा। आपको सबसे पहले एसिड डालेंगे तो ये दोनों मिल करके ये बनाएगा, ये बनेगा, उसके बाद ये टूटेगा, एसिड टूटेगा, और फिर इसके ऊपर वाटर और एक्स्ट्रा वाटर और ऐड होते होते ये बोरिक एसिड बनेगा। फाइनली बोरिक एसिड ही बनता है आपका। यहाँ हो गया NaOH और प्लस बोरिक एसिड। जैसे ये है 2 मोल्स ऑफ NaOH और H3BO4, ये 4 लेना है, H3BO3 सॉरी, 4 मोल्स। फाइनली ये ब्रेक करेंगे, एक्स्ट्रा वाटर देना पड़ता है, वाटर और लगेगा इसमें। जैसे यहाँ पे वाटर हो गया, वहाँ यहाँ पे हो गया 6 वाटर, तो यहाँ 1 वाटर है, तो 5 वाटर और चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर, बट बनेगा वो इससे फाइनली। आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, ओवरऑल जो हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, और बेसिक का pH >7 होता है ये। तो नेम से भी क्वेश्चन रहता है, तो आप नेम से भी बना लेंगे, सारा नाम पढ़ा होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्टीन 14 हो गया, 15। सो 15 में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें से विच ऑफ फॉलोइंग सोल्यूशन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pOH, डिक्रीजिंग ऑर्डर pOH। सो ये चाहिए। pOH का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ABCD कुछ ऐसे लिखा हुआ है। pOH ध्यान रखेंगे, pOH का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ABCD मैं दे रहा हूं। सो 0.01 मोलर HCl, NaOH, सोडियम एसिटेट और NaCl। ये लिखा हुआ, ठीक है, यही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। आप डाटा भी बना सकते हैं, ऐसे डाटा की जरूरत नहीं है, बट अगर मेरे पास यहाँ पे सब में स्ट्रेंथ सेम है, तो यहाँ से तो मैं 1 सेकंड में पकड़ लूंगा कि इसका pH का वैल्यू 2 हो गया। ये ऐसे हम लोग 20 क्वेश्चन किए हुए हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड 10⁻⁻2 pH = 2, और इसके लिए pOH का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 12, ऐसा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ चेक करिए इसके लिए, ठीक है। ये है OH माइनस 10⁻⁻2। सो OH माइनस ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में जो OH आयन है ये है 10⁻⁻2, ये, तो यहाँ से pOH डायरेक्ट हो गया 2, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, लास्ट देखिए यहाँ पे, ये है NaCl तो न्यूट्रल हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये तो साइंस में हो गया न्यूट्रल, और जो न्यूट्रल होता है उसका तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है,
pH इज इक्वल टू 7 या POH ये भी इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसका तो सॉरी सोडियम 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 प्लीज यहाँ छूट गया, Na सोडियम है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी पढ़े नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कैसे कैलकुलेट करना है, बट हमें तो ऑर्डर बनाना है तो वो तो बन जाएगा। बोलिए, देखिए यहाँ पे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक बेसिक का pH ग्रेटर देन 7 या POH लेस देन 7, pH greater than 7, the pH plus pOH is equal to 14, the pOH less than 7। बाकी अब अरेंज करते हैं। ये ध्यान रखना है, ये प्योर बेसिक है तो pOH इसका सबसे कम, तो सबसे ज्यादा तो हो गया ऑप्शन में देखेंगे तो ए और सबसे कम है ये वाला वैल्यू। प्योर बेस है ना, देखिए प्योर बेस का pH सबसे ज्यादा और pOH सबसे कम, तो ये हो गया B। इसके बाद यहां पे हो गया D7C, तो ADCB यही होगा, ADCB हो गया। तो सॉल्ट के लिए हो ही गया, सॉल्ट का ऑर्डर अरेंज करने के लिए मैंने आपको सिखा दिया, तो सॉल्ट के लिए ये कंप्लीट हुआ।